इस वीडियो में हम रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड ऑपरेटर की बात करेंगे। ECMAScript से पहले अगर हम किसी फंक्शन के लिए एक वेरिएबल जिसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स हों उसे पास कराना चाहते थे तो हम आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते थे जो फंक्शन पर पास होने वाले पैरामीटर्स पर एक्सेस करता है। एक मिसाल देखते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर जो चेक करेगा कि किसी एरे में पास होने वाले तमाम आर्गुमेंट्स उसमें शामिल हैं या नहीं। ये हमने एक फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन में हम आर्गुमेंट की कोई भी तादाद जो है वो पास करा सकते हैं और आर्गुमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर हमने चेक विदाउट रेस्ट के नाम से फंक्शन बनाया है। इसमें हम यहाँ पे एरे पास करेंगे इसके आर्गुमेंट्स के अंदर। फिर यहाँ पे आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ या आर्गुमेंट का ऑब्जेक्ट है, इसके ज़रिए हम इसकी लेंथ ले रहे हैं और यहाँ पे आर्गुमेंट फिर हम ले रहे हैं और फॉर लूप के ज़रिए हम ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसका इंडेक्स नंबर ले रहे हैं और यहाँ पे हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो भी वैल्यू इसमें हम देंगे वो उस आर्गुमेंट के अंदर है या नहीं। अगर नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ही फिर हमें ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने ये एरे बनाया है लेट एक्स 2 4 6 7 ये एरे है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम इसको कॉल करा रहे हैं चेक विदाउट रेस्ट एक्स, ये एरे हमने दिया। उसके बाद हम 2 4 7 दे रहे हैं कि 2 4 7 को चेक करेगा कि इस एरे में ये वैल्यूज़ हैं या नहीं। और इसी तरह यहाँ पे 2 8 7 हम दे रहे हैं तो इस वाले को ये ट्रू देगा क्योंकि ये तीनों वैल्यू इसमें है। और 2 8 7 ये तीनों में से 8 जो वैल्यू है वो इसमें नहीं है तो इसको ये फॉल्स रिटर्न करके हमें देगा। तो इसको चेक करते हैं सेव करके। देखें, इस पहले वाले को इसने ट्रू करा और सेकंड वाले को फॉल्स दिया। तो ये काम ECMAScript से पहले यानी सिंपल जावास्क्रिप्ट जो है उसमें ये काम इस तरह से होता है, जिसके लिए हमें इतना बड़ा मेथड जो है वो यहाँ पे लिखना होता है। लेकिन अब ECMAScript के अंदर हम इसी काम को, जो जावास्क्रिप्ट में इस तरह ज़रा लेंदी होता है, तो ECMAScript के अंदर हम इस काम को किस तरह रेस्ट पैरामीटर के थ्रू कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड मिसाल है जो कि रेस्ट पैरामीटर की मिसाल है और ECMAScript के अंदर है। तो इसमें जो हमारे पास ये पैरामीटर है 3 डॉट्स हमारे पास हैं, ये रेस्ट पैरामीटर और इनको हम स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। हम इनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वेरिएबल की जितनी भी तादाद होगी वो यहाँ पे हम ले सकते हैं। इसके अंदर भी हम वही काम कर रहे हैं कि फंक्शन चेक विथ रेस्ट, ऊपर हमने बनाया था चेक विदाउट रेस्ट और ये चेक विथ रेस्ट है। इसमें एरे ले रहे हैं और यहाँ पे नम्स हम ले रहे हैं। उसके बाद फॉर ऑफ लूप के थ्रू हम यहाँ पे नम्स की वैल्यू को नम में ले रहे हैं और यहाँ पे फिर उसको इसी तरह चेक कर रहे हैं, फॉल्स करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। तो जो यहाँ पे तब्दीली आई है वो सिर्फ ये 3 डॉट्स और नम्स। तो 3 डॉट लगाने से यानी स्प्रेड ऑपरेटर लगाने से ये अब हमारे तमाम के तमाम वैल्यूज़ को लेगा और हमें जो हमने यहाँ पे इतना लूप और ये सब चलाया था ये सब हमें चलाने की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी हम सेव करते हैं। सेव करके रन करके देखें तो ट्रू और फॉल्स इसने हमें उसी तरह दिया। तो ये 3 डॉट जो हैं वो रेस्ट पैरामीटर कहलाते हैं। तो इसको ये चेक करने के लिए है कि किस तरीके से हम, अच्छा, इसमें इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी फंक्शन के जो आखिरी आर्गूमेंट होगा, जैसे इसमें हमारा ये लास्ट आर्गूमेंट है, तो आखिरी जो पैरामीटर होगा, आखिरी आर्गूमेंट हो, उसको हम रेस्ट पैरामीटर के तौर पे जो है वो मार्क कर सकते हैं, किसी और को नहीं। इससे पहले जो होगा उसको हम नहीं कर सकते, सिर्फ लास्ट वाले आर्गूमेंट को जो है वो हम 3 डॉट लगा के रेस्ट पैरामीटर बना सकते हैं। और इसी तरह जब हम इसको कॉल कराएंगे और यहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, हमारे पास कोई डेटा नहीं होगा देने के लिए, तो रेस्ट पैरामीटर जो है वो सिंपली एक एम्प्टी एरे जो है उसको शो करेगा और हमें कोई अनडिफाइंड का एरर भी नहीं देगा। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की कि ये ऑपरेटर सिर्फ इसी काम में नहीं आता बल्कि इसके और भी मज़ीद काम है। ये ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, एरे में भी इस्तेमाल किया जाता है और ये फंक्शंस वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्प्रेड को फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करके देखेंगे। ये आप लोगों को मालूम है कि फंक्शन में एरे के एलिमेंट को आर्गूमेंट के तौर पर पास हम कराते हैं। तो ECMAScript से पहले हम इसको किस तरह करते थे, पहले उसकी मिसाल हम देखते हैं। ये हमारे पास थर्ड मिसाल है कि हमें कोई आर्गूमेंट किसी एरे में पास कराने, किसी फंक्शन में पास कराने होते हैं, तो हम उसे किस तरह पास कराते हैं कि फंक्शन हमने बनाया WXYZ, ये 4 आर्गूमेंट हम इसमें ले रहे हैं और फिर इसके अंदर काम कर रहे हैं कि इसको राइट करवा रहे हैं। ठीक है, आर्गूमेंट्स अभी हमारे पास ये एरे है 1 2 3। अब हमें जब इसको एक जावास्क्रिप्ट के अंदर करना होता है एरे को किसी फंक्शन के अंदर, तो उसके लिए हम पहले फंक्शन लेते हैं। माई फंक्शन, जो फंक्शन हमने यहाँ बनाया उसको लिया
उसके बाद डॉट अप्लाई का हमने मेथड यहाँ इस्तेमाल किया, फिर उसके अंदर नल, फिर आर्गुमेंट्स यानी ARGS जो हमने एरे बनाया था वो एरे हमने यहाँ लिया, उसको डॉट कॉन्केट करा और फिर उसके अंदर 4 को ऐड करा। तो उस तरह ये काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये इतना लंबा काम करने के बजाय ECMAScript 6 के अंदर सिर्फ हम यहाँ पे 3 डॉट लगाएंगे और 3 डॉट लगा के हम ARGS जो हमें एरे देना है वो एरे हम यहाँ देंगे, तो इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेगा। इसको हम सेव करते हैं, सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे इसने पहले वाले का जो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए करा उसको 10 लिया और जो यहाँ पे हमने ECMAScript से करा उसको इसने 11 यहाँ पे वैल्यूज़ की ली। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंपल सा सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा हो, 3 डॉट लगा के हमने वो एरे जो लेना था वो एरे लिया। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर की ये खुसूसियत है कि कितने लंबे काम को इसने मुख्तसर से कर दिया। इसी तरह ये स्प्रेड ऑपरेटर एरे में किस तरह यूज़ होता है हम इसकी मिसाल देखते हैं। ECMAScript 6 से पहले हम किसी एरे के दरमियान में कुछ भी ऐड करना हो तो उसके लिए हमारे पास कई तरीके थे कि हम इसके अंदर या तो स्पाइस या फिर पुश या कॉन्केट इस तरह के मेथड्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं कि इसको एरे के अंदर कोई भी ऐड करना हो। जैसे यहाँ पे हम ये एरे लिया 1 2 5, अब हम चाह रहे हैं 1 2 के दरमियान कुछ और ऐड करें, तो हम एरे डॉट स्पाइस का हमने मेथड लिया है, उसमें 2 की जगह पे हमें 3 ऐड करना है और 3 का जो इंडेक्स नंबर है 3 के इंडेक्स पे हमें 4 ऐड करना है। ठीक है, इसको हम राइट करा रहे हैं। अब ECMAScript में क्या है कि ECMAScript में आपने यहाँ पे एक एरे दिया, न्यू एरे 3 और 4 हमने दिया और हम एरे 2 के अंदर इसको ऐड करना चाहते हैं। तो एरे 2 में हम जिस जगह इसको ऐड करना चाहते हैं यानी 1 2 और 5 है, तो यहाँ पे 3 और 4 की जगह इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपल हमने 3 डॉट लगाए जो कि स्प्रेड ऑपरेटर है। इसको यहाँ लगा के हमने जिस एरे को ऐड करना है उस एरे का नाम यहाँ पे लिखा न्यू एरे। तो यहाँ पे अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये देखें कि इसके लिए हमें 2 लाइनों का एक्स्ट्रा इजाफा हुआ, इसमें हमें एक ही लाइन में वो काम हो गया सिर्फ 3 डॉट्स से। हमें ना इजाफी कोई मेथड इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वो मेथड एक दफ़ा यहाँ इस्तेमाल करना पड़ा, एक दफ़ा यहाँ इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 डॉट लगाए स्प्रेड ऑपरेटर और उससे ये काम हो गया। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये जावास्क्रिप्ट का मेथड प्रोसेस है और ये ECMAScript का प्रोसेस है, दोनों का सेम वर्क है और कोडिंग में कितना फ़र्क है। अब हम बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट में इसके ज़रिए हम एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को किसी नए ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1 जिसका एक प्रॉपर्टी है फू, उसकी वैल्यू 12 है, एक प्रॉपर्टी x 42 वैल्यू है। ऑब्जेक्ट 2 वैल्यू प्रॉपर्टी फू की वैल्यू है बाज BAZ और y प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू है 5। यहाँ पे हम इसे क्लोन्ड के नाम से हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, क्लोन्ड ऑब्जेक्ट और एक मर्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्लोन ऑब्जेक्ट में हमने 3 डॉट दिए और 3 डॉट दे के हमने ऑब्जेक्ट 1 को जो है वो इसका क्लोन हम यहाँ पे निकाल लें क्लोन ऑब्जेक्ट में, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने क्लोन ऑब्जेक्ट डॉट फू करा ताकि इसका जो है वो वैल्यू हमें वापस करेगा। ठीक है, इसी तरीके से मर्ज्ड ऑब्जेक्ट है, मर्ज ऑब्जेक्ट का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हम 3 डॉट लगा के ऑब्जेक्ट 1 को ले रहे हैं, फिर कोमा, फिर 3 डॉट लगा के ऑब्जेक्ट 2 को हमने लिया, यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने मर्ज कर दिया है और इसमें फिर मर्ज ऑब्जेक्ट डॉट फू हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि यह हमें ऑब्जेक्ट 1 का जो फू है बार वो नहीं देगा बल्कि ऑब्जेक्ट 2 का देगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 2 बाद में आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये BAZ पास जो है वो हमें रिटर्न करके देगा। सेव करके रन करके देखते हैं तो ये देखें BAR ये हमें क्लोन्ड ऑब्जेक्ट फू की वैल्यू दे रहा है। BAZ बस ये हमें मर्ज ऑब्जेक्ट फू की वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये ख्याल रखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके ज़रिए मर्ज या क्लोन करना मुनासिब नहीं है क्योंकि रिज़ल्ट सही नहीं आता, क्योंकि वो ओवरराइट कर देगा। लिहाजा इसके लिए हमारे पास जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर आपने सीखा था ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का जो मेथड ECMAScript का आया है, उस ECMAScript के इस मेथड को, असाइन के मेथड को हम यूज़ करें मर्ज करने के लिए या क्लोन करने के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह इसकी हम एक मिसाल और देखते हैं। इसमें भी हम ऑब्जेक्ट 3 है फू x, ऑब्जेक्ट 4 है फू और y। इसमें हम मर्ज करने का तरीका ही देखते हैं कि मर्ज का हमने एक फंक्शन बनाया मर्ज, और इसके फंक्शन के आर्गूमेंट में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, और ये स्प्रेड ऑपरेटर के ज़रिए यानी जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स यहाँ लेना चाहें वो आ सकते हैं। और उसके बाद ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हम ये फंक्शन हमारा बन गया। अब यहाँ पे मर्ज ऑब्जेक्ट 2
के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, उसे फंक्शन देते हैं मर्ज का। ये फंक्शन यहाँ पे कॉल करा रहे हैं और उस फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट्स में ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट 4 जो है वो हम इसको दे रहे हैं। इसी तरह मर्ज ऑब्जेक्ट 3 का एक वेरिएबल बनाया, फिर उसको मर्ज का जो फंक्शन है वो कॉल कराया और उसे हम इस तरीके से दे रहे हैं कि पहले कि हमने ब्रैकेट्स क्लोज ओपन क्लोज करे, फिर ऑब्जेक्ट 4 हमने दिया। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे हैं मर्ज ऑब्जेक्ट 2 को, और मर्ज ऑब्जेक्ट 2 ये एरे बन गया, तो एरे का 0 इंडेक्स जो है वो उसकी फू। तो ये इस तरीके से हमारे को कुछ प्रिंट निकाल के देगा। BAR ये फू की मर्ज ऑब्जेक्ट 2 का जो एरे है उसका जो इंडेक्स 0 है उसका हमें फू की वैल्यू इसने दी BAR। तो ये प्रोसेस सही नहीं है, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। तो इसलिए अगर इनको मर्ज करना हो या कॉपी करना हो तो एक मैं स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का जो हमारे पास मेथड है उस मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर रेस्ट पैरामीटर और स्प्रेड ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं और उनको इस्तेमाल करने से फंक्शन में, एरे में और ऑपरेटर्स में काम करने में कितनी हमें आसानी और सहूलत होती है।